अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 एंड टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट। तो मुस्लिम साइंटिस्ट को हमने डिस्कस करना है कि उन्होंने बायोलॉजी के अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूशंस की हैं, उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी है। तो इसमें देखें बताया गया मुस्लिम साइंटिस्ट हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ साइंस। तो साइंस की स्टडी में मुस्लिम साइंटिस्ट जो है इनकी बहुत ज्यादा खिदमात हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में हम सब जो है वो जानते हैं। क्योंकि आप देख लें सबसे पहले जो है मुस्लिम साइंटिस्ट ही जो थे, जो अरबी साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो है साइंस के बारे में स्टडी करना शुरू किया था और उन्होंने कुरान से हिंट्स लेकर ही ये काम जो है वो शुरू किया था। तो आज जो है क्योंकि हमारी पस्ती की वजह यही है कि हमारे बहुत सारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, हमने उनकी जो कामयाबियां थी हम उनको भूल चुके हैं, हम उनकी खिदमात को भूल चुके हैं। हम मजीद जो है अल्लाह ताला की मिनके हिंट्स को, इशारों को मिनके हमने उसको फॉलो नहीं किया और कुरान को फॉलो नहीं किया, तो जिसकी वजह से हम पस्ती का शिकार हैं। वरना मुस्लिम साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है साइंस में, तो उनको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें देखें बताया गया वही अवेयर ऑफ देयर सक्सेस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। तो साइंस की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके अंदर इनकी क्या क्या कामयाबियां हैं, उनके बारे में हम अच्छी तरह से अवेयर हैं, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उनके वर्क को हम समराइज करेंगे। तो वो कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। नंबर 1 पे बताया गया है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है ये भी एक अरेबिक साइंटिस्ट था, मुस्लिम साइंटिस्ट था। इसने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की हैं साइंस में। सेकंड नंबर पे बताया गया है अब्दुल मालिक अस्माई। तो ये भी एक अरेबिक साइंटिस्ट है, इसने भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की हैं साइंस में। थर्ड जो है बू अली सीना। तो बू अली सीना जो है ये भी एक अरेबिक साइंटिस्ट है, इसने भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है साइंस में। तो इसमें हम वो कहता है कि समराइज करेंगे वर्क ऑफ जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई एंड बू अली सीना इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे नॉलेज अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में आज के दौर में जो नॉलेज दिया गया है, प्रेजेंट डे जो नॉलेज है, उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, उसमें जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई और बू अली सीना का क्या रोल है, उसको हम यहाँ पे समराइज करने लगे हैं। तो नंबर 1 पे देखें बताया गया है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है ये इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बताई गई है 721 एंड 721 से लेकर 815 एडी। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है एडी। एडी क्या होता है? एडी जो है ये है आफ्टर डेविड। आफ्टर डेविड तो मीन के आफ्टर डेविड क्या होता है? मीन के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद। तो मीन के कितने अरसे बाद? ये यहाँ पे बताया गया कि 721 ईयर से लेकर 815 ईयर्स के तक जो है ये इसकी कंट्रीब्यूशन है साइंस में। तो देखें इसके बारे में बताया गया है ही बॉर्न इन इराक। तो वो इराक में पैदा, ईरान में पैदा हुए, सॉरी। ही बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक। तो वो ईरान में पैदा हुए लेकिन उन्होंने मेडिसिन पर जो है प्रैक्टिस कहाँ पे की है? इराक में की है। तो उन्होंने क्या वर्क किया है? उनका वर्क जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन जो है उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। मिलके कोई भी जब आप किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, ये मेथड जो है जाबिर बिन हयान ने केमिस्ट्री के अंदर दिया था। नेक्स्ट देखें उनका एक और वर्क ये भी है कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स जो है वो राइट की है, बहुत सारी बुक्स राइट की हैं। किस चीज पर? प्लांट्स एंड एनिमल्स पर। प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में उन्होंने बहुत सारी बुक्स जो है वो राइट की हैं। तो उन बुक्स को जो है स्टडी किया गया है। तो नेक्स्ट देखें इसमें बताया गया है उसकी फेमस बुक्स जो है उनमें जो है एक अल नबातात। अल नबातात, अल नबातात किसके बारे में है? प्लांट्स के बारे में। एंड अल हैवान, अल हैवान जो है ये किसके बारे में है? एनिमल्स के बारे में। तो इन्होंने वैसे तो बहुत सारी बुक्स जो है वो राइट की हैं, बट उनकी जो 2 फेमस बुक्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, अल नबातात एंड अल हैवान। एक प्लांट्स के बारे में दी गई है एंड सेकंड जो है वो
एनिमल्स के बारे में दी गई है। तो सेकंड जो साइंटिस्ट है वो है अब्दुल मालिक अस्माई। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बताई गई है 740 से लेकर 828 एडी। एडी क्या है वो मैं यहाँ पे पहले आपको बता चुका हूँ। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है वो आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट देखें, ही कंसिडर्ड फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, ये पहले मुसलमान साइंसदान है किस चीज के लिए, जिन्होंने एनिमल्स की स्टडी की है डिटेल में। तो एनिमल्स की डिटेल में स्टडी करने वाले ये सबसे पहले साइंसदान है। इनसे पहले किसी भी साइंस मुस्लिम साइंटिस्ट ने एनिमल्स की स्टडी जो है वो डिटेल में नहीं की थी। तो डिटेल में स्टडी करने वाले ये सबसे पहले साइंसदान है। इनकी फेमस बुक्स जो हैं या आप कह लें कि फेमस राइटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे दी गई है। अल एबिल, अल एबिल किसको कहते हैं, कैमल को। तो ये अरबी का वर्ड है। तो आप इसमें देखें कि ये किस इसका मीनिंग क्या है, कैमल। एंड नेक्स्ट जो है वो बताया गया अल खैल, अल खैल किसके बारे में, हॉर्स के बारे में। अल वहूश, एनिमल्स के बारे में। एंड खलकल इंसान, तो ये ह्यूमन के बारे में, इंसान के बारे में जो है ये बताई गई है। तो इनकी फेमस बुक्स जो है ये दी गई हैं। तो इनको आपने माइंड में रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू दोनों के लिए जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है थर्ड साइंटिस्ट जो है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है अबू अली सीना। तो अबू अली सीना की डेट ऑफ बर्थ जो है वो दी गई है 980 से लेकर 1037 एडी। तो इनकी ये डेट ऑफ बर्थ है, लाइफ स्पैन आप कह लेंगे इनका है। तो नेक्स्ट देखें, इसमें बताया गया ऑनर्ड, ही इज ऑनर्ड एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन। तो इनको मेडिसिन का फाउंडर समझा जाता है, मीन के मेडिसिन का बानी समझा जाता है। इन्होंने मेडिसिन जो है वो बनाने का तरीका जो है सबसे पहले जो है इजाद किया था। तो इनको वेस्ट में एविसिना का नेम जो है वो पुकारा जाता है। वेस्ट मीन के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे इनको अबू अली सीना नहीं कहा जाता, इनको एविसिना का नेम जो है वो पुकारा जाता है। तो ये जो है मीन के किस किस चीज के माहिर थे, ये फिजिशियन भी थे, माहिर तिब जिसको आप कहते हैं, फिलोसोफर थे, एंड एस्ट्रोनॉमर, माहिर फल्कियात, एंड पोएट, और ये शायर भी थे। तो ये इनके आप कह लेंगे इनके अंदर जो सलाहियतें थी, इनकी जो इनके काबिलियत थी, वो इन चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट देखें, इनकी फेमस बुक्स जो है वो बताई गई हैं। तो बहुत सारी इन्होंने बुक्स राइट की हैं, बट यहाँ पे एक ही बुक जो है वो डिस्कस की गई है, अल कानून फियल तिब। तो अल कानून फियल तिब जो है ये इनकी सबसे फेमस राइटिंग है, सबसे आप कह लें कि मशहूर जो है किताब है। तो नेक्स्ट देखें, इनके बारे में बताया गया है, ये जो बुक है अल कानून फी अल तिब, नॉन एज कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट। तो ये वेस्ट के अंदर मीन के मगरबी ममालिक के अंदर इसको मेडिसिन के अंदर कानून का दर्जा दिया गया है। इस बुक को मतलब मेडिसिन का जो नॉलेज है उसमें इनको कानून का दर्जा दिया गया है। तो इनके इस तरह की ये तमाम जो कंट्रीब्यूशन है ये मुस्लिम साइंटिस्ट की है। और भी बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस के अंदर कंट्रीब्यूशन की है, जैसे इब्नुल हैशम है जिन्होंने पिन होल कैमरा जो है वो इजाद किया था। तो और भी बहुत सारे, अबुल कासिम ज़हरावी है, इब्न रुश्द है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको फर्दर हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की हैं साइंस में। तो यहाँ पे चंद एक जो है मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जो है डिस्कस किया गया था। तो आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और